हेलो दोस्तों, मैं हूं अनीता पाटिल और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज है कोजागिरी पूर्णिमा, जिसे हम शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। तो कोजागिरी पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोजागिरी पूर्णिमा के दिन हम क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे हमारी परंपराएं होती है, हम उन्हें कैसे निभाते हैं, ये मैं आज के ब्लॉग में आप सबको सब कुछ बताऊंगी। बने रहिए मेरे ब्लॉग में आखिरी तक। आज भी हम गांव में हमारी बहुत सारी परंपराएं बहुत ही खुशी से निभाते हैं। उसमें से एक हमारी परंपरा है भुलाबाई की, जिसे हम कोजागिरी पूर्णिमा के दिन विसर्जित करते हैं। तो भुलाबाई ये क्या होता है ना कि भुलाबाई और भुलोजी की स्थापना हम लोग करते हैं अनंत चतुर्दशी के दूसरे दिन, और वो स्थापित करते हैं कुंवारी लड़कियां। और कोजागिरी पूर्णिमा तक हर शाम को हर रोज़ उसके गीत गाए जाते हैं एक दूसरे के घर जाके। फिर गीत होने के बाद उसका खाऊ रहता है, जो प्रसाद रहता है ना, उसे हम खाऊ बोलते हैं। तो वो न लड़कियाँ गीत गाने के बाद एक दूसरे से पूछती है कि इसमें क्या होगा, ये गेस करते हैं। ऐसे खेल होता है, फिर प्रसाद बांटते हैं। ऐसा कोजागिरी पूर्णिमा तक करते हैं। फिर कोजागिरी पूर्णिमा के दिन उसका रात को विसर्जन करते हैं। तो आज हम कैसे कोजागिरी पूर्णिमा के दिन उनका विसर्जन करते हैं, पूजा करते हैं, उनका डांडिया कैसे खेलते हैं। हम डांडिया को टिपरिया बोलते हैं, तो वो कैसे खेलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में आखिरी तक। सबसे पहले हम भुलाबाई की करेंगे पूजा। तो हमारे यहाँ सबसे पहले कुंवारी लड़कियाँ पूजा करती है, जो घर में जो बेटियाँ रहती ना वो पूजा करती है। बाद में हम सभी लेडीज़ लोग भी पूजा करेंगे, और फिर पूजा करने के बाद शुरू होगी हमारे टिपरिया और उनका गीत गाना। कुछ गीत हम लोग आपको खुद गाकर बताएंगे और कुछ यूट्यूब के बताएंगे। और उसमें क्या होता है ना, पहले का गीत और आखिरी का गीत आप रोज भी गाएंगे तो वही गाना पड़ता है, उसमें अलग नहीं रहता। जो पहला गीत रहता वो पहले के पूजाबाई की शुरुआत से रहता, वो भी मैं आपको हम लोग खुद सुनाएंगे। और बाद में बीच के गीत एक गीत मैं यूट्यूब के बताऊंगी। और भुलाबाई की पूजा को भी हमारे यहाँ बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए सुनते हैं पहला गीत भुलाबाई का। यादवराया यारानी घरास येईना कैसी सासूरवा शिसून रुसून बैसली कैसी। सासूबाई गेल्या समजवयाला, चल चल सुनबाई अपुल्या घराला। अर्धा संसार देते तुझला, मी नाही यायची आपल्या घराला। यादवराया यारानी घरास येईना कैसी सासूरवा शिसून रुसून बैसली कैसी। सासरी गेले समजवयाला, चल चल सुनबाई अपुल्या घराला। तिजोरीची चावी देतो तुझला, मी नाही यायची अपुल्या घराला। यादवरा यारानी घरास येईना कैसी सासूरवा शिसून रुसून बैसली कैसी। दीर गेले समजवयाला, चला चला वैनी साहेब अपुल्या घराला। नवीन कपाट देतो तुम्हाला, मी नाही यायची अपुल्या घराला। यादवरा यारानी घरास येईना कैसी सासूरवा शिसून रुसून बै
नेसली साबाईसू बेलाच्या झाडाखाली महादेवा तू रे महादेवा तू हार गुंफिला विडा रंगीला गुलाबाचे फूल माझ्या भुलाबाईला साबाईसू बेलाच्या झाडाखाली महादेवा तू रे महादेवा तू हार गुंफिला विडा रंगीला शेवंतीचं फूल माझ्या भुलाबाईला साबाईसू बेलाच्या झाडाखाली महादेवा तू रे महादेवा तू हार गुंफिला विडा रंगीला जाईचे फूल माझ्या भुलाबाई एकच कारलं पेरगसुने पेरगसुने एकच कारलं पेरगसुने पेरगसुने एकच कारलं पेरगसुने पेरगसुने एकच कारलं पेरगसुने पेरगसुने पेरलं न सासूबाई पेरलं न सासूबाई आता तरी जाऊ द्या माहेरी आता तरी जाऊ द्या माहेरी एकच कारलं उगव गसुने उगव गसुने 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 उगवलं सासूबाई उगवलं सासूबाई आता तरी जाऊ द्या माहेरी आता तरी जाऊ द्या माहेरी एकच कारलं तोड गसुने तोड गसुने 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 तोडलं न सासूबाई आता तरी जाऊ द्या माहेरी आता तरी और ये जो हम खेल रहे हैं ना इसे हम पावली बोलते हैं। और ये पावली वारकरी पावली होती है जो कीर्तन में खेली जाती है। और ये पावली जो है ना वो हमारे यहाँ हमारी विठू माउली के अभंगों पे राधा कृष्ण की गौड़न रहती गौड़न गीत उसके ऊपर हम बहुत खुशी से खेलते हैं। जब भी कोई भगवान के गीत वगैरह लगते हैं ना तो हम पावली ज़रूर खेलते हैं। और आप लोगों को हमारी ये पावली कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। चिरगसुने चिरगसुने एकच कारलं चिरगसुने चिरगसुने चिरलं न सासूबाई और इसे कहते हैं हम फुगड़ी। और ये फुगड़ी है ना पंढरपुर की वारी। अगर आप लोग उसकी वीडियो देखते होंगे ना तो आपको ज़रूर समझ में आएगा कि फुगड़ी क्या होती है। क्योंकि वारी में जो वारी करते हैं ना पैदल वारी पैदल पंढरपुर जाते हैं वहाँ पे ये फुगड़ी बहुत खेली जाती है। और ये है हमारे अभी आखिरी गीत।
आई गोडी येता जाता कबरतोडी कबरतोडीचे चार दार दिवस शेवटच्या दिवशी बाणाला टोपी मागे पडते फुलाची पुढे पडते वेलीची आड बाई आड ग बुलोज घरी नाहीत ग आरती कोणी करावी शंकराने करावी ऐकावी ते ऐकावी पार्वतीने ऐकावी या बुलाबाई पानच पान आजच्या वर्षी लवकर या बाणाबाई बाला साखरेचा बाला गाणी संपली किरापत आला टोपी मेरी टोपी बाळा खेळतो दिव्याच्या ज्योती बाळाची आई कुठं गेली गेली असेल ना सुताराकडे सुतारण दादा सुतारण ताई बाळाचा पाळणा झाला की नाही आता मी देतो मग मी देतो असे करीत उशीर झाला घरी बाळाने धिंगाणा केला जो जो रे बाळा जो जो मेरी टोपी मेरी टोपी बाळा खेळी। और अभी लगाएंगे भुलाबाई को भोग और सबको बांटेंगे प्रसाद और फिर होगा भुलाबाई का समापन। इस तरह भुलाबाई का विसर्जन होता है हमारे यहाँ। आप लोगों को हमारे यहाँ भुलाबाई का प्रोग्राम कैसा लगा? भुलाबाई की ये जो हम भक्ति करते हैं, भक्ति बोल सकते हैं उसे, क्योंकि वो शिव पार्वती की एक रूप मानकर ही हम उनको पूछते हैं। तो आप लोगों को ये सब कैसा लगा ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों। तो अभी मैं जाऊंगी घर और फिर घर जाके उबालेंगे हम दूध और हमारी जो रात को पूजा होती है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं मेरे घर पे। और हम आ गए अभी घर पे और घर पे आके मैंने जला दी कोयले की सेगड़ी और सेगड़ी पे हमने उबालने के लिए रख दिया दूध और दूध उबलते ही उबाल कर रखने के बाद मैं करूँगी मेरी पूजा की तैयारी। और कोजागिरी पूर्णिमा के दिन रात में लक्ष्मी नारायण भगवान, कुबेर देवता और चंद्रमा की पूजा की जाती है। और हमारे यहाँ लक्ष्मी नारायण स्वरूप विट्ठल भगवान और माता रुक्मिणी की पूजा की जाती है। हम आंगन में तुलसी जी रखते हैं, तुलसी जी के पास में विट्ठल भगवान और रुक्मिणी माता की पूजा करते हैं। और ऐसी मान्यता है ना, जो दूध हम लोग बनाते हैं ना वो अगर हम चंद्रमा की छाया या उजाले में रखते हैं तो चंद्रमा की शीतलता उस दूध में आती है और स्वयं लक्ष्मी माता जी रात में पधार कर उस दूध में धन्वंतरी हमारे लिए प्रदान करती है। और ऐसी बहुत सारी मान्यताएं। और उस दिन का जो चंद्रमा का प्रकाश उजाला रहता है, जो चांदनी तारे रहते हैं ना, उसमें तो बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी बनाते हैं। और ऐसी भी मान्यता है कि अगर हम लोग आज रात को भगवान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करते हैं ना तो हमारे घर में सुख समृद्धि और एक दूसरे के प्रति प्यार भी बना रहता है। और सच में इतना अच्छा लग रहा है ना दोस्तों कि ये खुला आकाश, ठंडी ठंडी हवा और चंद्रमा की शीतल छाया, और ऐसे वातावरण में हम भगवान के भोग के लिए बना रहे हैं दूध। और दूध तैयार हो गया और अब मैं करूँगी भगवान जी की पूजा और भगवान को लगाऊंगी भोग और फिर हम लेंगे प्रसाद सुबह। हम अभी रात में प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे, हम सुबह ही ग्रहण करते हैं प्रसाद।
तो दोस्तों हमारे यहाँ की कोजागिरी पूर्णिमा आपको कैसे लगी, हमारे यहाँ की पूजा कैसे लगी, और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों मेरे अगले व्लॉग में। जय श्री हरि विठ्ठल।